नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अगला सेशन यानी क्लास नंबर 7 का मतलब 61 से 70। ठीक है मेरी बात। हमने पिछली क्लास में भी कुछ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ाने के बाद ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी हम लोग रखते हैं शौक के लिए। ठीक है, और हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट तैयार किया है। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, वो लंबा संवार लो जहां जिंदगी खड़ी है। दोस्तों, अगर आप सीईटी राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, सेंटर की कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आता है, उसके लिए बुक लाभदायक है। आरएससीआईटी राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर का एग्जाम है, जिसके पुराने पेपर का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दिया है। और राजस्थान सीईटी कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो उसके लिए आप ये ले सकते हैं, और एसएससी का कोर्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमने एक पट्टी चला रखी, उसे भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, पुराने हैं तो एक दोस्त और बढ़ा लीजिए। दोस्तों साथियों, हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जी कर रहा है कि इसको आपके एग्जाम में ही चिपका दो। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? कंपनी का नाम है एप्सन। 1981 में दुनिया का सबसे पहला लैपटॉप आया था, और एचपी भी लैपटॉप बनाने का काम करती है। आंसर क्या होगा इसका? 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, इस बार टीम ने अपना वर्क अच्छे से किया है। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है जो बातें हम कर रहे हैं सबके सामने करने से और ज्यादा फील आता है, फिर वो अगली बार गलती करने की कोशिश नहीं करता। अकेले में बताएंगे तब भी करेगा, लेकिन उतने शिद्दत से नहीं करेगा। अगली बार से मैं एक फोटो खींच के मेरे पास मोबाइल रखूं, ये हमारी टेक्निकल टीम है भाई। ठीक है, टीम का मतलब 2-3 लोग तो होंगे ना। हाँ, वही है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अब वो उसकी गलती उस पर लगा दे वो बात अलग है, लेकिन फिर भी हम जुड़ रहे हैं आपसे, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है? एक अन्य डिवाइस के नियंत्रण के तहत काम करने वाले डिवाइस को, ऐसे डिवाइस जो दूसरे डिवाइस के नीचे काम करते हैं, उन्हें स्लैब डिवाइस कहते हैं। SLAVE। ठीक है, चलिए, अच्छा प्रश्न था। आंसर इसका भी 2 निकल गया। एप्पल 1 का निर्माण किसने किया? देखो एक चीज तो आप बताऊं, एप्पल 1 का निर्माण लगभग 1986 के आसपास हुआ था, और उस समय इनका कोई रोल ही नहीं है। जॉन राइट तो कोच था भारतीय क्रिकेट टीम का। ठीक है, अब इसके साथ जिसका जिक्र हुआ वो कौन है? स्टीव जॉब्स। ये एप्पल का क्या था? संस्थापक था। क्या नाम था? संस्थापक था, जिसने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। कब आ गया? 94। हाँ, ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो 84 से आया था, तो उसके आसपास ये सब मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? 3 नंबर। कंप्यूटर चिप तकनीकी में प्रयुक्त यूएलएसआई शब्द का पूर्ण रूप है। आप यूएलएसआई से पहले चलो वीएलएसआई पर। ये 4th जनरेशन में काम आया था। यूएलएसआई आपका 5th जनरेशन में काम आ रहा है। इसका मतलब क्या होता था? वेरी लार्ज स्केल, और अगला वर्ड कौन सा था? इंटीग्रेशन। तो इसका क्या होगा बताओ? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बताओ तो क्या हो गया पूरा नाम? ये खूब सारी चिपों से मिलकर बनता था, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका भी आंसर क्या है? 2। अब तो 2 चल रहे हैं भाई। चलिए, क्वेश्चन संख्या 65 पर पहुंच गए हैं। निम्न में से कौन मेमोरी लोकेशन को एड्रेस प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है?
नाम से पता चल रहा है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। एड्रेस बस एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। कंट्रोल बस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज होती है। तो एड्रेस से संबंधित फंक्शन करने का काम कौन सी बस करेगी? आपकी एड्रेस बस ही करेगी। सीधा सीधा आंसर इसका भी कितने नंबर हो जाएगा? 2 नंबर। देखो ये प्रश्न भी अच्छा है, ये उल्टे और दोनों सीधे दोनों तरीके से पूछा जाता है। इनमें से कौन सा कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? विनजिप है, विनआरआर है, पीके जिप है। ये रेड आपका कोई भी कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है। आप यहां से जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो तो अगर उसमें कोई ऑल ऑफ दीज आंसर हो या 3 में से कोई एक ऑप्शन, तो उनमें से आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि ये कंप्रेसिंग प्रोग्राम है, ये भी, ये कभी आपको ये भी तो पूछ सकता है, 3-4 प्रोग्राम्स के नाम दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा कंप्रेसिंग प्रोग्राम है या कौन सा कंप्रेसिंग प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, 66 के बाद हम कहां पहुंच गए? 67 पर। प्रश्न को पढ़िए, अच्छा सवाल है, जब आप ढूंढ लीजिए मिल जाएगा। इनमें से कौन सा कंप्यूटर स्टार्टअप प्रक्रिया नहीं है? सिस्टम के साथ कीबोर्ड और माउस जोड़ना, सिस्टम का पावर ऑन करना, सिस्टम को लॉगिन करना, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन लॉन्च करना। प्रश्न को पढ़िए और जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। कौन सा कंप्यूटर की स्टार्टअप प्रक्रिया में नहीं है? अब भाई देखो, जब स्टार्ट करेंगे तो पावर ऑन तो करना पड़ेगा, सिस्टम को लॉगिन करना पड़ेगा और स्टार्ट बटन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को लॉन्च करना पड़ेगा। लेकिन कीबोर्ड और माउस जोड़ना या हटाना ये स्टार्टिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। रीजन क्या है? कीबोर्ड और माउस हार्डवेयर में आते हैं और ये बाकी सारी बातें सॉफ्टवेयर से संबंधित हो गई। अगर मैं कहूं इसमें टेक्नीशियन या टेक्निकल व्यक्ति का काम होता है, इन सब में यूजर अपना अपने हिसाब से काम करता है। तो इस स्टार्टअप प्रक्रिया में ये सब चीजें आती है। कीबोर्ड और माउस जोड़ना स्टार्टअप प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता है। विश्व का कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर से। लगभग 2001 से ये स्टार्ट हुआ था और 2 दिसंबर को कंप्यूटर डे या कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। 68 के बाद 69। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कोड। बताओ कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है या फिर आप कह सकते हो किसे कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को। यानी माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। दोस्तों वास्तव में कंप्यूटर में प्रोसेस करने का जो काम करता है वो माइक्रो प्रोसेसर करता है और सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन में यूज हुआ था। इसीलिए 4th जनरेशन के कंप्यूटर को हम क्या कहते थे? माइक्रो कंप्यूटर कहते थे। अब सुनो, जब पहली दूसरी जनरेशन थी ना, तब तो लोगों के पास खुद का प्रोसेसर होता ही नहीं था, वो किसी दूसरे के पास ऑफलाइन डेटा लेके जाते और वहां से उसे प्रोसेस करके लेकर आते थे। जनरल भाषा में यही समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन बताइए, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग अपलोड, सेंट्रल प्रोटेक्शन यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट। क्या आएगा आंसर इसका? 1 नंबर, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो एक बार रेड वाला बटन सब्सक्राइब जरूर दबा लें। थैंक यू।